और आजमगढ़ ज़िले के पास सराय मीर है और सराय मीर के पास में ही वहदारीपुर गांव है, जहां पर ये आप देख रहे हैं एक बहुत ही बड़े बुद्ध विहार का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण का कार्य चल रहा था तो हमारे कुछ साथियों ने वादा किया था कि कुछ पैसे की व्यवस्था करके गांव-गांव से कलेक्शन करके या जैसे भी किसी माध्यम से यहां योगदान किया जाएगा। और फिर इसके साथ-साथ आपके बीच में हमें करकट लगाना है। इसमें लगभग 50,000 से ऊपर का सारा खर्च है। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं राजेश बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। आज हम आए हैं आजमगढ़ ज़िले में और आजमगढ़ ज़िले के पास सराय मीर है और सराय मीर के पास में ही वहदारीपुर गांव है, जहां पर ये आप देख रहे हैं एक बहुत ही बड़े बुद्ध विहार का निर्माण कराया जा रहा है। और यह करीब 53 बिस्वा ज़मीन में इसका निर्माण कराया जा रहा है। और इसके लिए यहाँ के कार्यकर्ता लोग काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी समस्याएं झेलना पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ ये आपकी नज़र जा रही है वीडियो में, वहाँ काफ़ी हद तक ये ज़मीन जो है बुद्ध विहार की ही ज़मीन है। और इसके अंदर कार्य जो भी हो रहा है उसके लिए जो भी पैसों की व्यवस्था है और जो भी आर्थिक परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप सभी समाज के लोगों से अपील मैं खुद भी करना चाहता हूं और यहाँ के जो कार्यकारिणी लोग हैं उनसे भी मैं आगे चल के बात कराऊंगा। और आप लोग भी जितना हो सके इस बुद्ध विहार के लिए सहयोग करें, और जितना ही आप सहयोग करेंगे उतना ही अच्छा बुद्ध विहार बनेगा, उतना ही अच्छा हमारा इतिहास बनेगा। और आइए हम आपको आगे भी चल के दिखाते हैं कि बुद्ध विहार में जहाँ पर विपश्यना कक्ष बनेगा और बुद्ध की मूर्ति लगेगी, ये सब चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। यह आपके सामने देखिए, इधर दिखाइए ज़रा आप। हाँ, इधर देखिए, ये सारी जगह हैं जो कि यहाँ देखिए काम चालू है और काफ़ी हद तक अभी छत भी नहीं डला हुआ है। और थोड़ा इधर भी आप दिखाइए ज़रा। और ये देखिए एक कमरा भी तैयार किया जा रहा है जिसमें बौद्ध भिक्षु लोगों को रहने की व्यवस्था होगी, उनको आराम करने की व्यवस्था होगी। तो आगे हम जो है यहाँ के जो कार्यकारिणी सदस्य हैं उन लोगों में से किसी से हम बात करवाएंगे और बात कराने के बाद में वह क्या अपील करना चाहते हैं समाज के लोगों से, वह भी हम आपको सुनवाएंगे। आज के शीलदाता रमेश भैया होंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि जय नमो बुद्धाय। कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब दलदल में समाज फंस चुका था, भगवान बुद्ध उस समय एक संकल्प लिए। संकल्प लेने के बाद उन्होंने जो है यह हमारी व्यवस्था में परिवर्तन किया और उस संकल्प में जो है भगवान बुद्ध को अपना राजपाट सिद्धार्थ गौतम के रूप में कहीं राजपाट छोड़ना पड़ा, पत्नी को छोड़ना पड़ा, पुत्र को छोड़ना पड़ा और इसके साथ साथ उन्होंने लगभग 6 साल की उग्र तपस्या करके और एक भंगी और राजा को एक घाट पर पानी पिलाने का जो ज्ञान ढूंढा था, मार्ग ढूंढा था, तो संकल्प लेने के बाद ही ये संभव हो पाया। और फिर जो है भगवान बुद्ध के उस संकल्प को कभी महान सम्राट अशोक अपने जो है माध्यम से पूरा किए और जो है महामना ज्योतिबा फुले ने भी पूरा किया। बाद में आपने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब समझ पाए कि इसे ये जो मनुष्य का जीवन मिला है और मनुष्य जीवन पाने का हमारा जो रहस्य होना चाहिए, उसको सही तरीके से जीने का मार्ग भगवान बुद्ध ने दिया है। और वो भगवान बुद्ध के मार्ग को समझते हुए भगवान बुद्ध ने कहा संसार अनित्य है, दुख है और अनात्म है। अनित्य का मतलब ये क्षण क्षण परिवर्तन होने वाला है और परिवर्तन के साथ दुख आता है और दुख के साथ साथ आप जान लीजिए अनात्म है, यानी कि संसार में अपना कोई नहीं है। और इस बात को समझते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी किया, पत्नी की कुर्बानी किया, अपनी पूरी शिक्षा और पूरे समाज के उत्थान के लिए जो समाज दलदल में फंसा था उसको उबारने के लिए बाबा साहब ने लगाया। और लगाने के बाद आज पुनः समाज ये उठा तो जरूर, लेकिन पुनः जो है कहीं न कहीं कुछ लोगों की खामियों की वजह से फिर दलदल में फंसता नजर आ रहा है। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में महापुरुषों के विचारों की नर्सरी तैयार की जाए और महापुरुषों की विचारधारा एक सही तरीके से यहाँ से नेतृत्व के माध्यम से आवे, इसके लिए आप लोगों ने मिलकर ये संकल्प लिया और जो संकल्प लिया है वह जो है कुछ न कुछ पूरा नज़र आ रहा है। और आगे जो आगे बढ़ाना है उसके लिए थोड़ा थोड़ा और संकल्प मजबूत करने की ज़रूरत है। तो आज जो है हमारा मुख्य एजेंडा होगा पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर विचार। जैसा कि ये निर्माण का कार्य चल रहा था तो हमारे कुछ साथियों ने वादा किया था कि कुछ पैसे की व्यवस्था करके गांव-गांव से कलेक्शन करके या जैसे भी किसी माध्यम से यहाँ योगदान किया जाएगा। और फिर इसके साथ साथ आपके बीच में हमें करकट लगाना है, इसमें लगभग 50,000 से ऊपर का सारा खर्च है। और जो है फिर इसके साथ साथ मिट्टी का काम बीच में हुआ है, लगभग 60-61 टाली माटी गिरा करके हमारे साथियों ने 68
टाली माटी गिरा करके हमारे साथियों ने श्रम के माध्यम से उसको अंदर भी करने का काम किया। आज भी हमारे कुछ साथी लग करके और उस मिट्टी को पूरा बिछाने का काम किए हैं। तो यहाँ पर कैसे हम सहयोग कर सकते हैं, बात तो आती है कि तन से, मन से और धन से। मन से हम अपनी विचारधारा दे सकते हैं और धन से हम अर्थ कमा करके धन का सहयोग कर सकते हैं, तन से हम श्रम कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों के तन मन धन की ज़रूरत है। कौन कहाँ कैसे दे सकता है, इसके लिए आप लोगों के विचारों का मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा आप लोग चाहे तो बारी बारी से विचार दे करके और कैसे इस काम को संभव बनाया जाए। तो इसके लिए जैसा कि हम चाह रहे हैं कि हमारे बीच में हमारे सम्मानित बड़े बाबू, जैसा कि यहाँ बात आई थी कि हमारे कुछ अभी रकबा इसमें कम है, लगभग 13 बिस्वा, जिसके लिए बड़े बाबू से बात हुई थी। तो आपने कहा था कि उसकी ओरिजिनल नकल और खसरा की नकल ले लीजिएगा। तो हमने खसरा की नकल भी निकाल लिया है और वो नकल भी निकाली है। आगे जो ज़रूरत है उसके लिए आप वहाँ से उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप अभी हमारे पूरे ब्लॉकों का गठन नहीं हो पाया है और गठन के साथ साथ चर्चा, बस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई बात आती है, थोड़ा सा स्वार्थ की बात आती है, राजनीति की बात आती है और थोड़ा सा कहीं से कुछ लाभ वर्तमान में कोई लाभ दिखाई पड़ता है। तो तमाम लोग संगठन बना करके और उसमें पूरा तन मन लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर चर्चा के माध्यम से बार बार कहा जाता है कि अभी हमारा कई ब्लॉकों का संगठन मजबूती से नहीं काम कर रहा है और संगठन बनाने की ज़रूरत है। तो हम चाह रहे हैं हमारे सम्मानित बड़े बाबूजी, अभी आप फ़ोन से बात कर रहे हैं, तब तक हम चाह रहे हैं बड़े भैया राम आश्रय बौद्ध जी, आप सोफीपुर से आए हैं। तहबरपुर ब्लॉक भी हमारा नील चल रहा है और मुझे एक उम्मीद जग रही है कि आप एक अच्छे सारथी के रूप में वहाँ पर जो है काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ आप खड़े होंगे और अपना कुछ सुझाव देंगे हम लोगों को। बड़े भैया राम आश्रय बौद्ध जी, सोफीपुर।